हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू बिहार। और बिहार आए तो सबसे पहला अपडेट जो स्टार्ट होता है वो होता है पटना मेट्रो का। और आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कि कितना कुछ काम पटना मेट्रो के ऑलमोस्ट दोनों लाइन पे हुआ है, चाहे वो रेड लाइन हो या ब्लू लाइन हो। यस, पटना मेट्रो के अंतर्गत दो लाइनों पे काम किया जा रहा है, ब्लू लाइन और रेड लाइन, और इन दोनों का काम दिल्ली मेट्रो की देखरेख में ही किया जा रहा है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि क्या है ये पटना मेट्रो की पूरी परियोजना। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जी, और इस वीडियो को आप हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पटना शहर में चलते हैं और फिर देखते हैं कि कितना कुछ काम पटना मेट्रो का हुआ है। पटना मेट्रो 22 किलोमीटर लंबी यह परियोजना बनाई जा रही है 14,000 करोड़ की लागत से। प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन है वो है 2027 का। फिलहाल पटना मेट्रो के अंतर्गत दो लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 1 जो कि होने वाला है रेड लाइन, जो कि कनेक्ट करेगा दानापुर को खेमकीचक से, और लाइन 2 जो कि होने वाला है ब्लू लाइन, जो कनेक्ट करने वाला है पटना रेलवे जंक्शन को न्यू ISBT पटना से। जब यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस पटना मेट्रो के जरिए एक दिन में ट्रेवल करेंगे। तो 3 मेट्रो स्टेशन तो ऑलरेडी पटना मेट्रो के स्टार्ट हो चुके हैं। जो काम चल रहा है वो यहां से चल रहा है, खेमकीचक मेट्रो स्टेशन से। यहां पर अच्छी बात यह है कि ये स्टेशन जो होने वाला है मेट्रो का, जो कि पटना मेट्रो के अंतर्गत बनाया जा रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन में से एक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेट्रो जो लाइन है वो सर्विस इस स्टेशन से आपको मिल जाएगी। चाहे वो ब्लू लाइन की मेट्रो हो या फिर इस रेड लाइन की, इन दोनों की सर्विस को आप इस मेट्रो स्टेशन से अवेल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि 2 ऐसे स्टेशन होंगे जहां से दोनों लाइन जो है ज्वाइंट हो जाएगी। एक तो है जो कि है पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन, वहां पे जो मेट्रो लाइन है वो जमीन के नीचे से जाएगी, यहाँ पर एलिवेटेड है जमीन के ऊपर से। तो एक खेमकीचक और दूसरा पटना जंक्शन, यहाँ से दोनों लाइनों को आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। अब इस स्टेशन पे काम कितना कुछ हुआ है, एक मेरे जो राइट हैंड साइड में ये जो लाइन देख रहे हैं ये होने वाला है, ये है ब्लू लाइन का। लेफ्ट हैंड साइड में ये है रेड लाइन का। रेड लाइन सीधा स्ट्रेट जाएगी और ये दानापुर तक जाने वाला है। ये वाला जो ये आगे से राइट होकर के फिर पटना जंक्शन में जाके मिल जाएगा। तो ये ब्लू लाइन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है, रेड लाइन इसकी सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों तरफ आपको दिखेगा कि पिलर बन चुका है, एलिवेटेड हिस्सा भी बन चुका है। जो काम किया जा रहा है वो मेजर काम किया जा रहा है इसके स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर भी रेडी हो चुका है, हाफ पे किया जाना है। और यहाँ पर टोटल 4 ट्रैक होने वाले हैं जी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ से दोनों मेट्रो को आप बोर्ड कर सकते हो, चाहे वो रेड लाइन के अंतर्गत हो या फिर ब्लू लाइन के। तो इसलिए 4 यहाँ पर आपको मिलेंगे प्लेटफॉर्म और 4 यहाँ पर ट्रैक्स भी आपको मिलने वाले हैं, 2 अप के लिए 2 डाउन के लिए। और इसके नीचे से अगर आप जाएंगे जब अपनी कार को ड्राइव करके, तो नज़ारा बहुत बहुत कमाल का होता है। तो ड्राइव करके भी आपको दिखाता हूँ कि जब आप पटना की सड़कों से गुजरते हैं तो यहाँ पर मेट्रो लाइन का जब कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो कैसा कुछ लगता है। तो ये यहाँ पर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है ब्लू लाइन, राइट हैंड साइड में जो देखोगे ये है दोस्तों रेड लाइन। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हाफ स्टील स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है जो इस मेट्रो स्टेशन के ऊपर, तो वो आपको ड्रोन की मदद से दिखेगा भी। और अगर आप नीचे से देखोगे तो अच्छा खासा काम यहाँ पर किया भी जा रहा है। इस वक्त पे आपको दिखेगा कि लिफ्ट लगाया गया है, जिसकी मदद से जो सिविल की टीम है, जो टीम इस पे काम कर रही है, उनको ऊपर पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पर रेड लाइन वाला जो मेट्रो स्टेशन होने वाला है उसके ऊपर काम हो सके। ब्लू लाइन का काम ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में है और इसका प्लेटफॉर्म भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक होने वाला है इस पूरे पटना मेट्रो के अंतर्गत। और ये देखोगे तो यहाँ पर नीचे से सामान लिफ्ट करके ऊपर पहुंचा भी रहे, ताकि इस पे जो काम है वो तेजी के साथ किया जा सके। ये लिफ्ट तभी इस्तेमाल करते हैं, इस लिफ्ट का फायदा बहुत हो जाता है, क्योंकि देखो अगर मैन पावर को इस्तेमाल करते हुए अगर ये सामान लेकर जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। इसी वजह से यहाँ पर लिफ्ट और क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होता जा रहा है तो यहाँ पर स्टेशन को जो पेंट करने का काम है, पुट्टी करने का काम है ना, वो किया जा रहा है, वही आपको दिखेगा। वैसे गर्मी के दिनों में इस मेट्रो स्टेशन के अंदर बहुत राहत मिल रही है भाई,
टेम्परेचर एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पे तो 41 डिग्री आपको दिखेगा कि जो कि टेम्परेचर है इस टाइम पे जी, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 10:30 हो रहा है भाई। और ये देखो 10:30 हो रहा है और गाड़ी में देखोगे ऑलरेडी 41 डिग्री आपको दिखा रहा होगा। तो इस जगह पर टेम्परेचर अच्छा खासा है, तो मेट्रो स्टेशन के नीचे जब आप खड़े होगे ना तो आपको बहुत बहुत आनंद आने वाला है। तो ये अगर आप देखोगे जो ब्लू लाइन है ना दोस्तों, इसके ऊपर जो OHE केबल्स है ना उनको भी कनेक्ट कर दिया जा चुका है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो OHE केबल कनेक्ट करने का काम किया जाना है। अब यहाँ से जो मेट्रो लाइन है ये आगे राइट को हो जाती है और फिर ये पटना जंक्शन में जाकर के एंड हो जाता है। लेकिन इससे स्ट्रेट जाएंगे तो हम और आप सीधा चले जाएंगे दानापुर और उसके बाद ये लाइन भी वहीं पे जाती है। तो पहले इसका जो एक नेक्स्ट स्टेशन है ना उसका भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जो इस रेड लाइन के अंदर आता है, फिर हम और आप चलेंगे राइट की तरफ जी। तो इसके बाद राइट का जो स्टेशन है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे मेजर जो स्टेशन था ना मेट्रो का वो यही था जो कि आपको मैंने दिखाया है। इससे पहले वाले तो यार वो बन के तैयार हो चुके हैं, भीड़ भड़का उस पर होती है नहीं, क्योंकि किसी मेजर पॉइंट को वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा अभी। जैसे न्यू ISBT से जिस दिन पटना जंक्शन कनेक्ट हो गया ना फिर मजा आएगा। एक तरफ बस अड्डा है, एक तरफ रेलवे स्टेशन है, तो फिर इस पे जो पैसेंजर का मूवमेंट है पटना मेट्रो पे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर ट्रैफिक का लोड भी इस सिटी में कम हो जाएगा। अभी तो अच्छा खासा रोड पे आपको ट्रैफिक दिखेगा, जैसे कि इस वक्त पे भी अगर आप देखोगे तो खैर ये यहाँ पर देखोगे तो पिलर की हाइट अच्छी खासी है। अब ये इसलिए दिया गया है ताकि एक मेट्रो लाइन दूसरी मेट्रो लाइन को क्रॉस कर सके, तो इसी वजह से जमीन से तकरीबन 30 से 40 फीट यहाँ पर ये हाइट आपको मेट्रो लाइन की दिखेगी। ड्रोन की मदद से भी देखोगे तो ये लाइन सीधी जा रही है आगे, और यहाँ पर आपको इस जगह पर जैसे जैसे मेट्रो का जहाँ पर लाइन का काम हो चुका है तो नीचे स्ट्रीट लाइट का भी काम जो है वो किया जा रहा है, यानी कि नए स्ट्रीट लाइट जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस रोड को रिपेयर मेंटेनेंस करने का भी काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन पहले मेट्रो का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो ये मेट्रो स्टेशन जो है ये है दोस्तों जगनपुरा। यहाँ पर ये जो मेट्रो स्टेशन है इसका स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका है, लेकिन प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर अभी डेकवर्क का काम किया जाना है, और साथ ही साथ जो इसका जो कॉन्कोर्स हिस्सा है इसके ऊपर भी डेकवर्क का काम किया जाना है ताकि ये हिस्सा बनकर तैयार हो सके। अब यहाँ पर वैसे देखोगे तो ऊपर वाले हिस्से पे जो कि प्लेटफॉर्म का होने वाला है उसके ऊपर जो लाइन जाएगी ना उसका गर्डर्स तो डाल दिया जा चुका है, नीचे मेजर काम किया जाना है इस कॉन्कोर्स पे भी और साथ में प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी। तो कुल मिला के बोलो ना इन शॉर्ट तो इस पे अभी अच्छा खासा काम रह रहा है भाई जानवन में। और ये जो पूरा पटना मेट्रो है ना ये DMRC के देखरेख में बनाया जा रहा है, दिल्ली मेट्रो के। उनकी टीम ही पूरा सुपरविजन करती है, सारा जो काम है कैसे होना है कैसे किया जाना है ये सारी प्लानिंग दिल्ली मेट्रो की टीम ने ही की है। इसीलिए कई बार अगर आप पटना मेट्रो का बोर्ड लगा देखोगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए लगाते हैं जो सेफ्टी के लिए, उसमें DMRC भी कई बार आपको अगर दिखे, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि DMRC के देखरेख में ही किया जा रहा है। तो देखो ऐसे लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है ना जैसे DMRC, और इसके ठीक बाजू में आपको PMRC भी दिख जाएगा, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। पहले इसका लोगो सेम ही होता था, जो दिल्ली मेट्रो का लोगो है ना वही लोगो होता था, लेकिन अब पटना मेट्रो का लोगो जो है वो पूरा बदल चुका है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो लाइन है ना थोड़ी सी कर्व हो रही है, तो इसी वजह से आपको पूरा यू शेप में इस जगह पर पिलर दिखेगा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइन थोड़ी सी कर्व हो रही है, तो इसी वजह से ये पिलर्स दिए गए हैं। और जैसे ही मेट्रो लाइन को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ से देखोगे तो ये जो मेट्रो के पिलर्स है ना इसकी हाइट ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। तो पहले जहाँ पे 30-40 फीट थी अब 20 फीट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि
इस जगह से अभी किसी चीज़ को इसको क्रॉस नहीं करना है, राइट। और ये आगे फिर स्ट्रेट इसी तरफ आगे जाएगा और हमारा अभी इसी तरफ आगे जा रहे हैं। अब ये है स्टेशन जिसको कहते हैं रामकृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन। और इस जगह पर देखेंगे तो लास्ट जो जस्ट इससे पहले जो स्टेशन दिखाया उसके मुकाबले इस पे अच्छा खासा काम हुआ है। इस पे अगर आप देखोगे तो कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे डेक वर्क बनाने का काम भी स्टार्ट हो चुका है, आई गर्डर्स डाल दिए जा चुके हैं और इनफैक्ट इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी आई गर्डर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ये है अच्छी बात इस जगह पर, बहुत तेजी के साथ यहाँ पर काम जो है पटना मेट्रो का हो रहा है। इतना एक्चुअली मैं अगर मैं आपको बताऊं ना भाई तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ना बहुत सारे मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होने वाले हैं और उनमें से रेड लाइन के भी कुछ मेट्रो स्टेशन होंगे, क्योंकि इस रेड लाइन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एलिवेटेड हिस्से पे काम भी हो चुका है और इनफैक्ट यहाँ पर OHE वायर्स डालने का भी काम स्टार्ट हो चुका है। इसी वजह से आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये देखा इंस्टॉल हो चुका है भाई, ये अच्छी बात है। चलो तो मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो जो इसके इंपॉर्टेंट जो मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं पटना मेट्रो के अंतर्गत उसका काम। तो चलो चलते हैं। तो इसके बाद जो मेट्रो स्टेशन आएगा दोस्तों वो है मीठापुर मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ पर ये जो एलिवेटेड लाइन है ना यहाँ से राइट हो जाएगी और फिर ये अंडरग्राउंड लाइन हो जाएगा यहाँ से। अब बेस्ट पार्ट ये है कि उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार, और इनफैक्ट अगर इस जगह पर ड्रोन शॉट भी देखोगे बहुत कमाल का आपको ड्रोन शॉट यहाँ पर लगेगा। एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा इस पटना शहर का आपको देखने को मिलेगा। अच्छी बात मुझे इस सिटी में ये लगती है कि भाई यहाँ पर ना पेड़ पौधे बहुत हैं। तो अगर आप देखोगे तो रोड पे अगर कभी आपको रुकना हो तो इस गर्मी में आपको ऐसे कुछ शेल्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। पेड़ इतने लगाए हुए हैं कि इसके नीचे आप खड़े हो सकते हो, इनफैक्ट वॉक भी कर सकते हो। और आपको जैसे जैसे इस सिटी के और अंदर लेता जाऊंगा ना आपको दिखेगा कि वहां पे और भी ज्यादा पेड़ है। ये मीठापुर जो मेट्रो स्टेशन है उसके लिए हमें और आपको राइट चलना पड़ेगा। उससे पहले एक बहुत कमाल का ये आपको इस जगह पर एक कॉलेज भी दिखेगा जी, और उस कॉलेज के बाद आपको यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन भी दिखेगा। तो खैर इस रेड लाइन का ये आखिरी एलिवेटेड स्टेशन है जब आप न्यू SBT की तरफ से आते हैं। तो उसके बाद यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाएगा और फिर पटना जंक्शन में जाकर ये दोनों लाइनें कनेक्ट हो जाएंगी, मतलब ये ब्लू लाइन से जाकर मिल जाएगा और फिर ये एज इट इज आगे कंटिन्यू करेगा दानापुर तक। यस, तो इस जगह पर ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है यूनिवर्सिटी दोस्तों, और सामने आपको मेट्रो स्टेशन का काम भी देखने को मिलेगा। खैर बहुत ही बिजी चौराहा है तो इस जगह पर जाम भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और एक तो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है तो भाई इतना तो बनता भी है। लेकिन जैसे ये मेट्रो इस पूरे शहर को कनेक्ट करेगा ना भाई, उसके बाद ट्रैफिक में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और खासकर सबसे बड़ा जो रिलीफ मिलेगा ना, ये जो छोटे छोटे जो व्हीकल्स जो घूमते रहते हैं ना उनमें आपको दिखेगा कि उसके नंबर्स में रिड्यूस हुआ है, क्योंकि एक तो लोगों को AC के अंदर फैसिलिटी मिल जाएगी इतनी गर्मी में, राइट, और एक सेफ ट्रेवल भी मिल जाता है। तो इस जगह पर वैसे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन के ठीक पहले अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्रेन्स भी दिखेंगे, और इनफैक्ट नाइट के टाइम में लॉन्चिंग करने के लिए यहाँ पर गर्डर्स भी लाए गए हैं। ये है गर्डर्स नंबर 9, मतलब जब मैन्युफैक्चर होता है, जब इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना तो उस पर नंबर्स लिखे जाते हैं, वही नंबर है ये यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा जो एलिवेटेड हिस्सा है इस मेट्रो स्टेशन का ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो कॉन्कोर्स लेवल है ना, इसका कॉन्कोर्स लेवल भी तैयार हो चुका है जी, डेकवर्क का भी काम हो चुका है इसके ऊपर, वहाँ पर वॉल बनाने का काम किया। और इनफैक्ट प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी अगर आपको दिखाऊं तो इस पे भी डेकवर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद मैं आपको गांधी मैदान लेकर चलता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट मेट्रो स्टेशन में से एक होने वाला है गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन, और उस जगह पर वैसे ही वो पूरा मेट्रो स्टेशन जो है ना वो जमीन के नीचे है भाई, अंडरग्राउंड है, लेकिन
फिर भी जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ वो दिखाना तो बनता है, क्योंकि लास्ट अपडेट पे भी गांधी मैदान का स्टेशन जो बन रहा है इस पटना मेट्रो के अंतर्गत, उसका काम तो देखा ही था हमने आपने, तो इस बार भी देखना बनता है दोस्तों, है ना। वैसे जहाँ पे अपनी गाड़ी अभी चल रही है ना, इसके ठीक नीचे से मेट्रो लाइन गुजरती है जी। तो चलिए गांधी मैदान में आपसे मिलता हूँ। तो ये दोस्तों राजेंद्र नगर टर्मिनल, और यहां पर भी एक मेट्रो स्टेशन होगा जो कि ऑफ कोर्स अंडरग्राउंड ही होने जा रहा है। इस जगह पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मेट्रो का बेसिकली जो आपको काम दिखेगा ना, वो जमीन के अंदर ही ज्यादा कुछ दिखेगा। ऊपर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका, ऊपर इन द सेंस कि जो जमीन के अंदर गड्ढे करने थे, उसके बाद जो पूरा स्ट्रक्चर डालना था, तैयार करना था, वो काम जो ऊपर वाले हिस्से से किया जाता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर ड्रोन शॉट की मदद से देखोगे तो आपको सिर्फ कुछ मशीनरी जरूर नजर आएंगी, जो कि क्रेन्स और ये सब है, ये जरूर आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि इन क्रेनों की मदद से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया गया था। तो यहाँ पर ये जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है दोस्तों, इस जगह पर ये जो पूरा हिस्सा है जहाँ पर अभी काम किया जा रहा है मेट्रो का, ये एक्चुअली पार्किंग का ही पार्ट हो जाएगा। इसके नीचे फिर पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन होगा, जिसको आप बोर्ड करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हो। और सामने यहाँ पर देखोगे तो राजेंद्र नगर लिखा भी हुआ है। बहुत 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 खूबसूरत ये जो टर्मिनल है वो लगता है, और इंडियन रेलवे के कुछ बहुत ही खूबसूरत टर्मिनल इसमें एक है ये राजेंद्र नगर टर्मिनल, और वन ऑफ द बिजिएस्ट भी है यहाँ पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स को भी फॉलो करना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लाउड टेक लगाया गया है, जिसकी वजह से जो पानी है ना उसको हवा में डाला जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन का जो स्तर है उसको कम किया जा सके। और जैसा कि मैंने आपको कहा, डीएमआरसी और पीएमआरसी दोनों का यहाँ पर लोगो दिखेगा, क्योंकि दोनों की देखरेख में ये पूरा जो मेट्रो का काम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ मेजर काम आपको ड्रोन से देखने को तो नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भाई अब मुझे ना कुछ अप्रूवल्स लेकर के फिर जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है उस पर कितना कुछ काम हुआ है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसका परमिशन लेने के बाद ही ऐसा हो सकता है, मतलब उसका स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा अलग से, समझ रहे हो, इसके अलावा। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा इस पटना मेट्रो को कवर करने, तो मैं ट्राई पूरी करूँगा भाई। आसान है नहीं, लेकिन आसान काम हो वैसे भी काई करते हैं, है ना। तो चलो नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर इन मेट्रो स्टेशन में से ऑलमोस्ट जितने का हो सकता है उतने का परमिशन लेके अपन आएंगे, ताकि अंडरग्राउंड जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है ना ये पटना मेट्रो के अंतर्गत, चाहे वो पटना जंक्शन का हो या फिर इस राजेंद्र नगर टर्मिनल का हो, इसका काम दिखाऊं आपको। लेकिन अभी फिलहाल तो आपको काम दिखाने वाला हूं इसके बाद सगुना मोड़ का, जो कि मेट्रो स्टेशन होने वाला है इस पटना मेट्रो के रेड लाइन के अंतर्गत। तो चलिए वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पूरा मेट्रो स्टेशन होने वाला है। ये है गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन। ये पटना मेट्रो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन में से एक होने वाला है। ये गांधी जो मैदान है या फिर ये जो पूरा एरिया है, ये एक्चुअली पटना सिटी का वीआईपी एरिया में से एक है, और इस जगह पर इस मेट्रो स्टेशन का काम करना वो भी चैलेंजिंग था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले हिस्से पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ खास मेजर काम दिखेगा नहीं, क्योंकि जो भी काम है वो इनफैक्ट इस मेट्रो स्टेशन के नीचे किया जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा तो ये बहुत सारे आपको यहाँ पर क्रेन्स दिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर दिखेगा जहाँ से आप प्रवेश करेंगे इस मेट्रो स्टेशन में उसका स्ट्रक्चर ऊपर बनाया जा रहा है। बाबा के ऊपर का जितना भी हिस्सा है ये पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको अगर कुछ नजर आएगा तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जी हाँ जिसका कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, यही दिखेगा जब ये मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है इस जगह पर। वैसे अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ही है कि ये बहुत ही वीआईपी और बहुत ही पॉश एरिया में से एक है, तो इस जगह पर इस वक्त पे भी आपको अच्छी खासी चहल पहल दिखेगी, और इस वक्त पे भी आपको काम भी करती हुई टीम नजर आएगी। इस यहाँ पर भी इस हिस्से पे जो रोड है उसको डाइवर्ट किया गया, क्योंकि सामने अगर आप देखोगे तो बहुत ही बिजी चौराहा है यहाँ पर। इसे बोलते हैं कारगिल चौक, और इस कारगिल चौक से आसानी से आप और हम इंटर कर पाए इस गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन पे। इसी वजह से इस तरफ भी एंट्री गेट बनाया जा रहा है। एक एंट्री गेट नंबर 5 जो है ना गांधी मैदान का, उसके सामने भी बनाया जाएगा, ताकि मेट्रो स्टेशन में आसानी से आप कनेक्ट कर सके। लिफ्ट भी आपको मिलेगी, शौचालय सीढ़ियां भी मिलेंगी, और हर वो मॉडर्न फैसिलिटी इस मेट्रो स्टेशन के अंदर आपको मिलने वाला है, जो कि है गांधी मैदान का। और गांधी मैदान गेट नंबर 5 के ठीक सामने भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर दिखेगा। चलिए इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन पे कितना कुछ काम हुआ है वो दिखाने।
ये है दोस्तों आरपीएस मोड़ मेट्रो स्टेशन। इस जगह पर, इस मेट्रो स्टेशन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्कोर्स और इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे डेक वर्क का काम किया जाना है। जी हाँ, इस जगह पर पिलर कैप का तो काम हो चुका है, डेक वर्क पे काम अच्छा खासा रह रहा है। और इसके बाद जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इस हिस्से पे यहाँ पर पिलर्स तो बन चुके हैं, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। इस जगह पर आई गर्डर्स भी इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं, मतलब गर्डर्स जिसके ऊपर यहाँ पर मेट्रो ट्रैक आने वाला है। अच्छी बात यह कि ये जो गर्डर्स है ना, ये पहले ही बना लिए जाते हैं, राइट। जिस जगह पर जो भी फिट होगा वो पूरी डिटेल के साथ इसको बनाया जाता है। और इसी वजह से फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि जैसे ही पिलर बनकर तैयार हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद इन गर्डर्स को कास्टिंग यार्ड से ला करके यहाँ पर कास्ट कर दिया जाता है। मतलब कि इस जगह पर क्रेन की मदद से इंस्टॉल कर दिया जाता है, जहाँ पर जो भी गर्डर बनाया गया है उस जगह के लिए, उस पॉइंट पे उसको इंस्टॉल करने का काम किया जाता है। इनफैक्ट इस पूरे जगह पे सिर्फ और सिर्फ मेट्रो का ही नहीं, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी वर्क आपको देखने को मिलेंगे, ताकि इसका जो ब्यूटिफिकेशन है इस जगह का, यानी कि जो सगना मोड़ है या फिर ये जो दानापुर कंटेनमेंट है इसका, और उसके लिए यहाँ पर बहुत ही मैसिव तरीके से जो ड्रेनेज था ना, जो एक्चुअली जो गंदा नाला था उसको कवर करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि नाले को बनाने का भी काम किया जा रहा है। मैं साइड में लेकर आपको दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप देखोगे सगना मोड़ मेट्रो स्टेशन से पहले, तो आपको दिखेगा कि इस जगह पर मेट्रो भाई बन चुका है, मेट्रो का पिलर भी बन चुका है। इस जगह पर स्ट्रीट लाइट को भी लगाने का जो काम है ना, वो कर दिया जा चुका है, क्योंकि नीचे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर मेजर आपको दिखेगा कि ब्यूटिफिकेशन का जो काम है वो किया जा रहा है। इस जगह पर जो रोड है उसको भी रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ रोड के दोनों तरफ बीच में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट तो लगा दिया जा चुका है, नया स्ट्रीट लाइट आपको दिखेगा कि पूरा इंस्टॉल हुआ है। और यहाँ पर स्टील के ग्रिल्स भी लगा दिए जा चुके हैं, ताकि कोई एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस ना करे, तो सेफ्टी प्रोवाइड हो जाएगी। और फिर इसके बीच में प्लांट भी लगाने का जो काम है, पेड़ पौधे, वो किया जाएगा। और सामने आपको यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन भी दिखेगा, वही है सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन। उस जगह पर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो मैं रुका हूँ ना, वो ये दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पर नाले का काम किया जा रहा है। अब ये एक्चुअली जो नाला है ना भाई, ये बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है। एक्चुअली होता क्या था, ये पूरा ओपन था तो स्मेल करता था। अब इसको बहुत गहरा बनाया है। अब आप पूछोगे भाई कितना गहरा है ये, तो भाई ये जमीन से ना तकरीबन 20 फीट नीचे है ये, यस। और उसके बाद फिर इस पे कंक्रीट की फ्लोरिंग बना रहे हैं। तकरीबन जो कंक्रीट की फ्लोरिंग है ना, इसकी जो मोटाई है ना, वो भाई तकरीबन 2 फीट के आसपास है। और उसके बाद फिर इसके साइड में 2 फीट की वॉल है, और फिर जा कर के ये पूरे नाले का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये ड्रेनेज सिस्टम को पूरा नया बनाने के लिए ना, ये नाले को और वाइड किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। इसी वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनियाँ दिखेंगी, जिनकी मदद से मिट्टी को और काटा जा रहा है और गहरा किया जा रहा है इस नाले को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो यहाँ से फ्लो करके आगे की तरफ निकल सके। तो मतलब जो वाटर की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और इनफैक्ट जब गहराई हो जाएगी तो इसको क्लीन करने में भी फ़ायदा मिलेगा। अब एक और सवाल जो आप पूछेंगे कि भाई इसकी आपने दीवार की मोटाई तो बता दी, इसका फ्लोर का जो मोटाई है वो बता दिया, चौड़ाई कितनी है इसके बीच में, तो चौड़ाई इसमें तकरीबन 40 फीट के आसपास है जी। इतना वाइड है ये, मतलब इसमें से प्रॉपर एक पूरा का पूरा ट्रक भारी भरकम निकल सकता है। और हाइट भी इसकी 20 फीट है, यस। ये देखो पूरा ये जो सरिया देख रहे हो ना आप, तो बहुत ही मैसिव ये ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। और ये दोनों तरफ आपको दिखेगा इस जगह पर। इस जगह पर मेट्रो का काम ही नहीं, इस जगह पर ब्यूटिफिकेशन का भी काम किया जा रहा है, ताकि ये जो नाले थे ना जो ओपन में थे, तो ये पूरा जो जगह था इसके लुक में ना कुछ अच्छा प्रभाव तो नहीं छोड़ रहे थे। ओपन नाले थे, बदबू होती थी, मच्छरें होती थी, बहुत तरीके की बीमारियां होती थी। तो अब दोनों तरफ ये जो नाले हैं इनको कवर किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये जब नाला कवर हो जाएगा तो इसके ऊपर रोड बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो लेन है रोड पे अच्छा खासा आपको मिलने वाला ड्राइव करने के लिए, ताकि यहाँ पर फ्यूचर में जाम भी ना लगे जब मेट्रो स्टेशन बन के तैयार हो जाए तो। और इन्हीं डेवलपमेंट की वजह से सिर्फ मेट्रो एक रीजन नहीं है, सगना मोड़ में इतने सारे रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की वजह, ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है, ये जो ओपन नाले इनको क्लोज करने का जो काम किया जा रहा है, और हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो यहाँ पर काम किया जाना है सगना मोड़ के आसपास, इसी वजह से रियल एस्टेट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस वक्त पे पटना सिटी और उसके आसपास अगर कहीं पे हो रहा है, तो ये जगह है उनमें से सबसे पहले, जिसे कहते हैं सगुना मोड़। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम का जो काम किया जा रहा है ना, ये देखकर तो मुझे मजा आ गया दोस्तों। चलो सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन पे कितना काम हुआ है और दानापुर कंटेनमेंट में, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद जस्ट आने वाला है सगुना मोड़।
दोस्तों सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन में एक है, क्योंकि ये अगर जगह देखोगे तो ये बहुत ही बिजी जगहों में से एक है इस पूरे शहर के। और वो आपको ड्रोन शॉट से देखने के बाद तो पता चल ही होगा, जितने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे या फिर जितने भी आपको यहाँ पर रोड दिख रहे होंगे, सभी पे आपको अच्छा खासा ट्रैफिक का मूवमेंट देखने को मिल ही रहा होगा, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारा ट्रैफिक का मूवमेंट रहता भी है। इनफैक्ट आपसे कहूँ तो सबसे ज़्यादा आपको अगर हाई राइज टावर्स भी अगर देखने को मिलेंगे तो इसी पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं सगुना मोड़। और यहाँ पर बहुत सारे प्रीमियम आउटलेट्स भी आपको दिखेंगे, प्रीमियम मॉल्स भी आपको दिखेंगे। तो इसी वजह से इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर चहल पहल भी दिखेगी। इनफैक्ट इस जगह पर, क्योंकि ये मोड़ है, मोड़ इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि एक जगह है जहाँ से बहुत सारे रास्ते मतलब एक्चुअली कनेक्ट करता है। लेफ्ट भी आप जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो। तो पहले ये छोटा सा रोड हुआ करता था, आज इसने विशाल एक पूरे रोड नेटवर्क का रूप ले लिया है। लेकिन पहले तो ये बस एक मोड़ के नाम से ही जाना जाता था, और सगुना इस जगह का नाम है तो इस वजह से इसे सगुना मोड़ बोलते हैं। और इस जगह पर सगुना मोड़ स्टेशन से आगे जाएंगे तो फिर इसका आखिरी स्टेशन आएगा, जो कि है दानापुर कंटेनमेंट का, इस रेड लाइन का। इनफैक्ट अगर आप दानापुर कंटेनमेंट की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो यहीं से पहला स्टेशन भी आएगा, जिसे कहेंगे अगेन दानापुर कंटेनमेंट ही। यहाँ से पिलर्स सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी पिलर को कनेक्ट करने का काम गर्डर्स की मदद से कर लिया जा चुका है। यहाँ पर अगर मेजर काम आपको देखने को मिलेगा जो कि कुछ हो रहा है, तो वो देखने को मिलेगा इसके मेट्रो स्टेशन पे। उस मेट्रो स्टेशन से पहले आपको यहाँ पर पिलर भी दिखेगा, रेडी है, पिलर कैप का भी काम दिखेगा। इनफैक्ट पिलर पे नंबर भी दे दिया जा चुका है, पिलर नंबर 183 जी, ये पिलर है। और उसके बाद फिर 184, 5 ऐसे करके पिलर नंबर आएगा। तो ये पिलर नंबर भी स्टार्ट जिस तरफ से हम और आप आए हैं उसी तरफ से हो रहा है। पीछे आप देख रहे हैं ये है स्टेशन। इनफैक्ट ये आखिरी स्टेशन होगा जब आप गांधी मैदान की तरफ से आएंगे या पटना जंक्शन की तरफ से आएंगे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट भी होता है इस पटना मेट्रो के रेड लाइन का। इसे कहते हैं दानापुर कंटेनमेंट। ये मेट्रो स्टेशन पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर भी बन चुका है। इनफैक्ट इसके प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे पिलर कैप का भी काम हो चुका है। और यहाँ पर वैसे काम किया जो जाना है वो ये किया जाना है कि ये जो पिलर्स है इसके ऊपर जो मेट्रो की जो लाइन दौड़ेगी उसके जो गडर्स है उनको इंस्टॉल करने का इस स्टेशन के ऊपर। वैसे अच्छी बात है कि अभी तक जितने भी स्टेशन दिखाएंगे उनमें 100% पिलर वर्क का काम हो चुका है। इनफैक्ट पिलर कैप का भी काम हो चुका है। अगर ज्यादातर काम जो रह रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो स्टेशन पे है। तो इसको देखने के बाद ये मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट अपडेट जब इसका देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारा काम देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट क्या पता हमें और आपको मेट्रो का ट्रायल होते भी नजर आए। वैसे आपको पता ही है कि इस वक्त पे जो ब्लू लाइन है इस पटना मेट्रो की, जहां से हमने सुबह स्टार्ट किया था, उस ब्लू लाइन के 3 मेट्रो स्टेशन पे ऑलरेडी मेट्रो की सर्विस स्टार्ट है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा स्टेशनों को भी कवर नहीं कर रहा है, या फिर यूं कहूं कि पटना के कुछ पॉपुलर जगहों को कनेक्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से ज्यादा रस मिलता नहीं है। लेकिन जैसे ही पटना जंक्शन कनेक्ट हो गया या जैसे ही ये दानापुर कंटेनमेंट कनेक्ट हो गया ना, उसके बाद मेट्रो में खचाखच आपको भीड़ मिलने वाली है। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक तुम्हारा भाई इसी तरीके से दिखाता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो पसंद आया तो इसे हाइप भी कर देना। फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सच बताऊँ गर्मी तो वैसे बहुत है। सुबह के ऑलमोस्ट 10 o'clock को स्टार्ट किया था, 2 बज गए हैं दोस्तों, लेकिन मजा आ गया इस गर्मी में ना। ठंडक के एहसास मिल रही है मुझे, क्योंकि इस पटना मेट्रो का काम जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा हो चुका। चलो अब बारी है पटना मेट्रो में घूमने की, क्योंकि अब तो काम हो चुका है, अब थोड़ा फन टाइम है। तो पहली बार आया हूँ जब से मेट्रो स्टार्ट हुआ है पटना में, तो पटना मेट्रो में ट्रैवल करना तो बनता है। बेशक 3 ही स्टेशन है, लेकिन मज़े लेने तो बनते हैं भाई। तो चलो मैं पटना मेट्रो में ट्रैवल करके आता हूँ, आपको अपना एक्सपीरियंस इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा स्टोरी में। लेकिन आज के लिए तो बस इतना ही।